नमस्कार, मैं आशीष सिंह, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NPA क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर श्रेणी, और समानांतर श्रेणी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक हल किए थे, है ना। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? तीन अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं? तो ध्यान रखना है कि हमें 3 अंकों वाली ही संख्या निकालना है, और 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो हैं 7 से विभाज्य हैं। तो आप मेरे साथ साथ देखिएगा एकदम बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या का शुरुआत कहाँ से करेंगे, है ना, जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो। तो देखिएगा यहाँ हम लिख सकते हैं 105, है ना, 105, है ना, 112, कितना 112, 119 डॉट डॉट कहाँ तक, तो हो जाएगा 994 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105, 112, है ना, 119 डॉट डॉट कहाँ तक, तो 994 तक। हमें पता है ए बराबर ए 105 होगा, ए कितना है 105, डी कितना है, तो घटा लेंगे 112 में से कितना 105, यानी कितना हो जाएगा 7, है ना। और ये 994 है, ये क्या है, तो ए एन है, ए एन कितना है 994, ए एन कितना है 994। तो देखेंगे कि चूंकि ए एन बराबर 994, ए एन बराबर 994, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए निकाल चुके हैं 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी निकाल चुके हैं कितना 7 बराबर 900 कितना 94। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994, ही प्लस में 105 है, इधर बुला लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में 105, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, अब घटा लेंगे 14 में से 5 गया कितना 9, 8 बचा, 8 में से 0 गया 8 ही होगा। अब यहाँ पे क्या बचा है 9, 9 में से 1 गया 8, है ना। अब देखेंगे 7 से कटेगा कि नहीं, 7 से कम 7 और फिर 7 से कम 7, है ना, और हाथ से लाएगा तो हो जाएगा 18, 7 दूना 14, 4 तो 49, 700 थे 49, यानी कि एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, एन माइनस 1 बराबर 127, है ना। इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 127, इस माइनस 1 को राइट साइड भेज देंगे तो साइन चेंज हो गया, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि एन बराबर कितना होगा 128। आपको दिखाई दे रहा ना, तो यानी कि आंसर आ गया 128। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित होगी, तो 3 अंकों वाली 128 संख्या है 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। आया ना समझ में? तो चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, है ना। देखिए 10 और 50 के बीच में तो 11 तो होगा नहीं, मतलब कि 11 में 4 से भाग लगेगा नहीं, है ना। तो 12 क्या हो जाएगा 12 के बाद क्या होगा, तो 4 से भाग जाएंगे ना, 12 4 16, 16 4 20, कॉमा डॉट 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 कहाँ तक 250 तक, तो 250 4 से भाग हो लगेगा नहीं, 249 4 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या होगा 248 होगा, 4 से 24, 4 दूना 8। यहाँ तक हमें निकालना क्या है, फिर वहीं एन निकालना है ना, कितने गुणज हो गया, यानी कि पद निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए बराबर 12, डी बराबर कितना 16 माइनस 12, यानी कि 4 कितना 4, और ए एन है कितना 248, एन बराबर व्हाट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें एन ही निकालना था ना, और हम निकाले भी थे। तो चलिए अब क्या इसको हल नहीं हो पाएगा, एकदम बिल्कुल आसानी से हल होगा, है ना। तो लिखेंगे कि चूंकि ए एन बराबर कितना 248, अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 248, है ना। एकदम बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, समझते चलिएगा। ए का वैल्यू हम निकाल चुके पहले हैं कितना 12, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4 अब बराबर 248। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248, ये 12 जो है प्लस में ना, उसको उधर बुला लेते हैं ना, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, अब घटा लेंगे तो 8 में से 2 गया कितना 6, 4 में से गया 3, और क्या बचा 2। अब इसको हम कटा देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 9 36। ठीक है, यानी कि बचा क्या, तो बचा n माइनस 1, अब इधर कितना बचा 59, कितना 59, इसीलिए n बराबर कितना होगा 59, ये -1 है, इधर आएगा तो +1 होगा, है ना। यानी कि n का वैल्यू आ गया 59 है 60, यानी कि कितने गुणज हैं, तो 60 गुणज है। कितने गुणज हैं, 60 गुणज है।
तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, जरूर आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोला है एकदम, मतलब क्वेश्चन पहले हल करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा फिर बना नहीं पाइएगा, है ना। तो देखिएगा, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, मतलब दो को समानांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, तो n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कि चूंकि ठीक है n का मान निकालना है, n का तो मान निकालना ही है, तो कह रहा है कि दोनों समानांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, है ना। तो लिखेंगे कि चूंकि दोनों समानांतर श्रेणियों के क्या बराबर हैं, nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर है ना। दोनों समानांतर श्रेणियों के nवें पद क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए बराबर है। इसलिए अब चूंकि लिखेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 63, 65 और क्या है 67, डॉट डॉट, है ना, यही ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि ए कितना हो जाएगा 63, डी कितना हो जाएगा 63 में से घटा देंगे ना, 65 में से घटा लेंगे कितना 63, यानी कितना हो जाएगा 2, है ना। ए निकल गया, डी निकल गया, क्या निकल गया, तो ये हो गया। अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इधर कितना दिया हुआ है 3, 10 और क्या दे रखा है 17, डॉट डॉट। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो 3 आएगा प्रथम पद, और डी कितना हो जाएगा, तो 10 में से घटा लेंगे कितना 3, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा 7, है ना, यही ना। अब देखिए दोनों का nवें पद समान होंगे, है ना, nवें पद समान है, यानी कि इसके लिए nवें पद क्या होगा, तो ए एन अब बराबर, अब चूंकि इसका भी nवां पद है ना, तो यहाँ से सीधा सीधा nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, अब बराबर, अब इसके लिए a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, एकदम बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब ये चूंकि पहला समानांतर श्रेणी है और ये क्या है दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे इसका a का मान कुछ अलग है, ये नहीं कि इसको हम कटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये पहले समानांतर श्रेणी का और ये दूसरे समानांतर श्रेणी का, भले दोनों का nवां पद समान है वो अलग बात है, उसको बराबर किया है ना। तो यहाँ से a का मान कितना रखेंगे 63, कितना 63, अब प्लस n-1 छोड़ देंगे, इंटू डी का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 2। अब ये दूसरे समानांतर श्रेणी का a है ना, तो इसका कितना है, इसका a 3 है, अब प्लस n-1 इंटू डी, इसका डी 7 है, ठीक है। तो अब चलिए हल करते हैं इसको, 63 अब प्लस 2 में n से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2n अब माइनस 2 एकम 2, अब बराबर 3 प्लस 7 में n से गुणा करेंगे तो 7n अब माइनस 7 एकम कितना 7, है ना। तो यहाँ से देखिएगा, अब इसको हम हल कर लेते हैं। इधर कितना बचा है, क्या क्या है, इधर है 3 प्लस 7n, 3 प्लस 7n, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए यहीं पे 63, हल कर लीजिए। 63 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 61, 63 में से 2 घटेगा 61, अब प्लस में क्या बचेगा 2n, अब इसको हल कर लीजिए ना, 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4। अब आपको पता है ना कि माइनस आगे क्यों होता है, जो बड़ी संख्या होती है और वो बड़ी संख्या जिस साइन में होती है उसी का साइन देते हैं। तो 3 और 7 में बड़ा 7 है, 7 नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ भी नेगेटिव होगा, है ना। तो चलिए अब प्लस में कितना बचेगा 7n, यही ना। अब क्या करेंगे इसके बाद कि 61, इधर जो 4 है ना माइनस में है, इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, पहले से उधर क्या है 7n, और ये इधर लेफ्ट साइड 2n प्लस में, उधर बुला लेंगे तो कौन हो जाएगा माइनस में, साइन मतलब कि चेंज हो गया। अब यहाँ से 63 और 61, 4 65, अब बराबर 7n में से 2n घटा लेंगे तो 5n, है ना। चलिए आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे कि 5n बराबर 65, यानी कि 13 × 5 = 65, n बराबर कितना आ गया 13, हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या बोला था कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के इतना और इतना के n पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए, तो n का मान जो होगा 13, इसी मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के n पद क्या होंगे बराबर होंगे। तो जरूर समझ आया होगा, है ना। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए
हमें ए पी निकालना है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो देखिए वह ए पी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद आपको पता है ना, तीसरा पद A3, तीसरा पद A3, तो A3 बराबर तीसरा पद 16 है तो A3 बराबर 16। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, अब A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर कितना 16, समीकरण 1, ठीक है। फिर अगला बात, और सातवां पद A7 है ना, सातवां पद पांचवें पद से, तो पांचवें पद को क्या लिखेंगे A5, ठीक है, पांचवें पद से अधिक है कितना 12, तो 12 अधिक है तो 12 जोड़ेंगे। अब आपको पता है कि A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, A प्लस 6D बराबर A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D, अब प्लस कितना 12, है ना। तो यहाँ से अब हम कुछ हल कर सकते हैं, A कैंसिल, अब 6D और इस 4D को इधर बुलाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में 4D, अब बराबर बचेगा क्या 12। अब 6D में से 4D घटेगा तो क्या होगा 2D बराबर 12, 2 छक 12, यानी कि D बराबर कितना आ गया 6, D का मान आ गया 6। तो D का मान जब 6 आ गया तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अब आपको नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा इसलिए देख लीजिए इधर ही। अब समीकरण 1 क्या था, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर 16 है तो लिख ही देते हैं पहले। अब A प्लस 2I इंटू D, है ना, D का वैल्यू अभी भी निकालें 6, कितना 6, अब बराबर कितना 16, तो A प्लस 6 दूना 12 बराबर कितना 16, यानी कि A बराबर 16, ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि A का मान कितना आ गया 16 में से 12 यानी कि कितना 4, तो A निकल गया 4 और D निकल गया 6। हमें अब निकालना क्या है, लिखेंगे कि इसलिए AP क्या निकालना है AP, तो AP बराबर क्या होगा A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस क्या होता है 3D, यही ना होता है A प्लस 3D कॉमा डॉट डॉट, हम लोग चूँकि जान चुके हैं पहले। तो यहाँ देखिएगा A का वैल्यू कितना है 4, A का वैल्यू 4 कॉमा A प्लस D यानी कि 4 प्लस D का वैल्यू 6, कितना 6 कॉमा फिर A का वैल्यू 4 प्लस 2D, तो 2I इंटू D का वैल्यू कितना निकाला है 6 निकाला ना, तो 6 कॉमा फिर A का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू D यानी कि 6 डॉट डॉट, है ना। चलिए तो 4 6 4 10, फिर 4 प्लस 6 दूना 12 और फिर 4 प्लस 6 3 18 कॉमा डॉट डॉट, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4 10 12 4 कितना 16, 18 4 कितना 22, आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी हम निकाल सकते हैं। तो आगे AP कितना आ गया, AP हो गया 4 10 16 22। आपको ज़रूर समझ में आया होगा तो इसको नोट कीजिए। देखिए आप लोगों से इतना बार बार कहना पड़ता है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर इसके पहले वाली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर इसके पहले वाली वीडियो को देखिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। क्योंकि आप मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं, कंसेप्ट पढ़े नहीं होंगे तो फिर कहीं क्या क्या बता रहे हैं, तो पहले इसके पहले वाली वीडियो में हम हर चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका कंसेप्ट देते हैं और कंसेप्ट देने के बाद तब चलते हैं चैप्टर पे, है ना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट था। चलिए इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला है क्वेश्चन कि AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीधा सीधा कि ये मतलब कि 3 8 है ना 13 कॉमा डॉट डॉट कितना है 253 है ना, तो अंत से 20वां पद निकाला है, मतलब इधर से नहीं दाहिनी तरफ से नहीं, मतलब कि आप बात को समझिएगा बिल्कुल, ये बाएं से दाएं जा रहा है ना, बाएं से दाएं नहीं जाना है, हमें अंत से बोला है तो दाहिने से आना है बाएं, ठीक है। तो इधर से इधर, तो ऐसा करते हैं इसको हम सीधा कर लेते हैं, सीधा मतलब अभी वैसे उल्टा नहीं सीधा ही है, इसको पीछे से करके लिखते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि अगर इसको लिखेंगे अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद,
अंत से 20वां पद। अब इसको सीधा करते हैं, कितना हो जाएगा 253। पहले लिखेंगे 253। उसके बाद अब इसके बाद आखिर होगा क्या, तो हमें अब चूंकि दोनों में इसका डी कितना है, अंतर कितना है, तो 5 का अंतर है ना, यानी कि 53 में से 5 घटा लेंगे तो 48, कितना 248। फिर अब चूंकि घटना है ना, इधर से आएंगे तो इधर से बढ़ रहा है, और जब पीछे से आएंगे तो पीछे से क्या होगा, घटना करेगा। तो कितना कितना घटेगा, तो वही ना घटेगा जो इसका डी होगा। तो डी कितना है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। तो ऐसा कर देना कि 253, फिर 5 घटाएंगे तो 248, और फिर 248 में से 5 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 243, कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, हो गया ना यहाँ तक। अब कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में कहाँ तक आ जाना है, कहाँ तक, 3 तक। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए इस यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ से हमें चुनाव कर लेना है। क्या कर लेना है, चुनाव कर लेते हैं। यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 253, है ना। डी कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा A2 - A1, यानी कि A2 कितना है 248, और 248 में से A1 घटा लेंगे यानी कि 253 घटा लेंगे तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अंत से 20वां पद। अंत से 20वां पद यानी कि A20 और A20 को हम क्या लिखते हैं, A+ स्क्वायर डी अनाइज डी। क्या लिखते हैं, A+ अनाइज डी, यही ना। अब मान तो रख देना है, ए का वैल्यू निकाल के रखे हैं कितना 253, अब प्लस अनाइस इंटू डी का भी वैल्यू निकाल के रखे हैं माइनस में कितना 5, है ना। तो यहाँ से हल कर दीजिए 253 प्लस माइनस माइनस अनाइस 95, यानी घटा लीजिएगा तो माइनस में आ गया कितना, माइनस में प्लस में, तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, है ना। 4 बचा, 14 में से 9 गया 5, 1 बच गया, यानी कि A20 यानी कि 20वां पद, अंत से 20वां पद कितना हो जाएगा, तो 158 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे फॉर मस्ट वेलकम। चलिए नोट कीजिए।